कॉमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो जैसे कि हम लोग जो है ना आपका बिहार बोर्ड क्लास 9 मैथमेटिक्स बुक जो कि एनसीईआरटी हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर 5 में यानी आपका चैप्टर 5 में यानी इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री यानी यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय में हम लोगों ने 5.1 तक खत्म कर लिया था। यानी आज की क्लास में हमें डिस्कस करना है क्या, आपका 5.2 को यहाँ पे क्या करना है, आपको देखना है। यानी आज के क्लास में आपका जो 5.2 है यानी यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय में आपका 5.2 है, आज इस वीडियो के थ्रू जो है ना हम लोग खत्म कर लेंगे और आपका चैप्टर 5 जो है वो खत्म हो जाएगा। और फिर अगले क्लास में आपका जो अगला चैप्टर जो है जिसका नाम क्या है, हाँ सही है, वही आपका क्या लाइंस एंड एंगल्स यानी रेखाएं और कोण के बारे में जानना है, जो कि आपका काफी यानी ज्योमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो चैप्टर है वो है लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, यानी रेखाएं और कोण, जो कि बहुत ही आसान सा चैप्टर है, आसान सा टॉपिक है। ठीक है, उसको जो है ना अगले वीडियो के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ना आपका जो चैप्टर 5 है, जो कि हमको यहाँ पे इस वीडियो में ओनली जो है आपका 5.2 को करना है, उसके लिए जो आपका टॉपिक है जो हेडिंग है उसको देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है ना अगले वीडियो में तो हम लोग अपना चैप्टर 6 को देखेंगे रेखाएं और कोण। ठीक है, तो सबसे पहले बात है कि आपका जो है चैप्टर क्या है, तो पार्ट 5 जिसका नाम है यूक्लिड की ज्यामिति, यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। ठीक है, यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय यानी इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, जिसमें हमको देखना है क्या है, आपका प्रश्नावली 5.2 को देखना है। ठीक है, प्रश्नावली 5.2 को देखना है। ठीक है, जिसमें आपका पहला जो क्वेश्चन कह रहा है वो क्या कह रहा है, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आप यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा को किस प्रकार लिखेंगे ताकि वो सरलता से समझी जा सके। यानी पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आप यूक्लिड की अभिधारणा को किस प्रकार लिखेंगे कि जो है ना वो आसानी से समझी जा सके। ठीक है, तो आपका जो पांचवी अभिधारणा है यानी जो पांचवी जो अभिधारणा है, पांचवी अभिधारणा को हम समांतर अभिगृहित के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो पांचवी अभिधारणा को हम समांतर अभिगृहित से समझ सकते हैं। समांतर अभिगृहित जिसको हम कहते हैं क्या, पैरेलल एक्सियल। अब ये समांतर अभिगृहित क्या है, तो समांतर अभिगृहित कहता है कि अगर हम क्या करते हैं, एक रेखा अगर L मान लेते हैं कि अगर L एक रेखा है तथा L एक क्या है, रेखा है, तथा P एक बिंदु है। L एक रेखा है और P एक क्या है, बिंदु है, जो कि रेखा L पर स्थित नहीं है, जो कि रेखा L पर क्या है, आपका स्थित नहीं है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि उस रेखा से मतलब उस बिंदु से हम केवल एक रेखा हम क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं, और वो जो होगा वो क्या होगा, वो रेखा L के क्या होगा, समांतर होगा। क्या होगा, L के समांतर होगा। ठीक है, स्थित नहीं है, जो कि रेखा L पर स्थित नहीं है। अगर L एक रेखा है तथा P एक बिंदु है जो रेखा L पर स्थित नहीं
है, एल पर स्थित नहीं है, तो बिंदु P से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है जो कि रेखा L के समांतर होगी, जो कि रेखा L की क्या होगी, समांतर होगी। ठीक है, मतलब अगर L एक रेखा है, मान लेते हैं कि L क्या है, एक आपका रेखा है, और P जो है ना एक बिंदु है जो कि आपके L पर स्थित है, नहीं है, L पर स्थित नहीं है, तो P से जो है ना हम केवल एक ही रेखा क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। ठीक है, अब एक रेखा खींचेंगे तो बताइए, ये जो आपका P बिंदु है, इसमें हमने एक रेखा खींच दिया, तो ये जो P जो रेखा है, P पर जो हमने एक रेखा खींचा, केवल एक ही रेखा खींचा जा सकता है, तो ये जो आपका P बिंदु से जो हमने रेखा खींचा वो L के क्या होगा, समांतर होगा। L के क्या होगा, समांतर होगा। यही है पांचवी अभिधारणा का क्या, सार। ठीक है, पांचवी अभिधारणा को जो है ना हम समांतर अभिगृहित के द्वारा दिखा सकते हैं, और इतना बात लिख देंगे, इस फिगर को यहाँ पे बता देंगे। ठीक है, तो आपका ये पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इस बात को जो है ना हम यहीं पे बना देते हैं। ठीक है, ये आपका L है और ये आपका P बिंदु है जो कि इस रेखा पे L पे नहीं है, तो इससे हम एक रेखा खींचेंगे यहाँ पे, और एक दूसरे के क्या होंगे, L जो होगा वो P के क्या होगा, समांतर होगा। ये यहाँ पे बात आ जाए। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ से खत्म हो गया। ठीक है, अब आपका जो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, क्या है, सेकंड नंबर क्या कह रहा है, तो सेकंड नंबर आपको ये बोला हुआ है कि क्या यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारण होता है, स्पष्ट कीजिए। यानी कह रहा है कि यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है, स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले जो है ना, जो ये बात बोला हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो है ना यहाँ पे लिख देंगे, जो बात बोला हुआ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखेंगे दिया गया। ठीक है, वो स्टेटमेंट में क्या क्या बोला हुआ है, दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नॉर्मली दिया गया है ये कि यहाँ पे M जो है वो समांतर है किसके, आपके L के। M जो है वो समांतर है किसके, L के, तथा ठीक है M जो है समांतर है, इसको हम क्या कहते हैं, अब जानते हैं, इसको कहते हैं समांतर। क्या कहते हैं, समांतर कहते हैं। ठीक है, तो M समांतर है L के, और मान लेते हैं यहाँ पे L समांतर है किसके, N के। L समांतर है किसके, N के। तो हमें क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है, हमको ये सिद्ध करना है कि जो M है ना वो समांतर है किसके, N के। यानी M पैरेलल है, M समांतर है L के और L समांतर है N के। तो हमको दिखाना है कि M और L क्या होगा, दोनों एक दूसरे के क्या होगा, समांतर होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम जो हमको सिद्ध करना है ना, उसके लिए यहाँ पे अब देंगे, यहाँ पे प्रमाण। क्या देंगे, प्रमाण देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये मानेंगे कि माना कि जो हमको प्रूव करना होता है ना, उसके क्या करते हैं, उल्टा मान लेते हैं। ठीक है, तो हम मानेंगे कि जो है ना M जो है, माना कि M जो है वो N के समांतर नहीं है। माना कि M N के समांतर नहीं है। अब बताइए, आप जानते हैं कि अगर पहला दूसरा के बराबर है, पढ़े हुए हैं ना कि अगर पहला दूसरा के बराबर है और दूसरा तीसरा के बराबर है, तो पहला तीसरा के बराबर होगा। हम पढ़े हुए हैं यूक्लिड के, आप पढ़े हुए हैं यहाँ पे क्या, यूक्लिड के समांतर अभिगृहित में आपको ये पता चलता है कि अगर ये बात बताता है ये अभिगृहित में, यानी यूक्लिड के अभिगृहित में आप पढ़े हुए हैं कि अगर 1 बराबर है 2 के और 2 बराबर है 3 के, तो 1 क्या होगा, 3 के भी बराबर होगा। हम लोग यूक्लिड के अभिगृहित में हम पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पे तो बात है कि अगर पहला दूसरा के बराबर और दूसरा तीसरा के बराबर, तो पहला तो तीसरा के बराबर तो होगा ही होगा। यहाँ पे हमने ये मान लिया कि M जो है ना N के समांतर नहीं है, कभी संभव है, ये नहीं है। तो अभी तो यहाँ पे तो मान लिया, लेकिन ये क्या कह रहा है, लेकिन लिखेंगे, लेकिन यह क्या लिखेंगे, लेकिन यह यूक्लिड के क्या लिखेंगे यहाँ पे, लेकिन
देखिए यह समांतर अभिगृहित को, ये समांतर अभिगृहित को असत्य सिद्ध कर रहा है, असत्य सिद्ध कर रहा है। इसीलिए असत्य सिद्ध कर रहा है, ठीक है। इसीलिए हमारा मानना क्या है, गलत है। इसीलिए हमारा मानना गलत है, ठीक है। हमारा मानना क्या हो गया, गलत हो गया। तो हमने क्या माना था, m जो है ना समांतर नहीं है l के, हमने ये माना था। तो हमारा मानना तो गलत हो गया। तो गलत हो गया तो क्या सही होगा कि m n के क्या होगा, समांतर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे इसीलिए m n के समांतर होगा। क्या होगा, m n के समांतर होगा। और इस तरह से आपका जो 5.2 है वो क्या हो गया, आपका खत्म हो गया। और यहाँ से आपका चैप्टर 5 भी क्या हो गया, खत्म हो गया। अब फिर अगले क्लास में आपका हम देखेंगे कि आपका अगला चैप्टर जिसका नाम है लाइन्स एंड एंगल्स, रेखा और कोण के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो जो है ना, जो भी आपका मैथ का वीडियो आपके पास मिल रहा है, अगर जो है ना आपको समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। और अपने फ्रेंड सर्किल को बात दीजिए, ठीक है। थैंक यू।